हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 7। देख सकते हैं यह बिहार ड्राइवर पुलिस का है। चालक बैच जो सर द्वारा निकाला गया है। तो इसका अगर क्लास लेना चाहते हैं तो स्टडी मोड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए आगे 7 नंबर प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। टोटल इतना सीट दिया है, तो इसका लगभग में है ना, तो 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो 21,000 प्लस देगा कितना, 21,000 प्लस 21,000, 21,000 मान के चलिए, प्लस आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और इसमें जो है ना 60 जीके रहेगा, 60 इसमें जीके और 40 मोटर वाहन से संबंधित यानी कि ड्राइवर स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी होगा, इसीलिए इसको लिया जाता है। चलिए, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। लिंक तो अभी व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो ले लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। 7549 और 79404066 इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ से पीडीएफ ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर जैसे आप आज जोड़िएगा तो कल से पीडीएफ मिलेगा। ठीक, आगे है उत्तर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर मासा के अंतरिक्ष का पता लगाने को किसने लगाया था? ये अंतरिक्ष होगा। उत्तर मासा यंत्रिप लिखा है, तो हो सकता है वही होगा। बार्थोलोमिया डियाज ने पता लगाया था। आगे है, पृथ्वी का भ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, जो कि पूरा विश्व में भ्रमण किया था। ठीक, आगे है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में सहयोग, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। सूरजकुंड मेला किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड मेला किस राज्य में? अगर पूछेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। तो सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में लगता है सूरजकुंड मेला। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? इस सभी को एक ही बार शामिल किया गया था, तो 1985 ईस्वी में। काजीरंगा कहाँ है? असम में। केवला देव कहाँ है? राजस्थान में। मानस कहाँ है? मानस हो जाएगा कहाँ? असम में। ठीक, आगे है, 2011 में भारत में कौन सी क्रम की जनगणना हुआ था? पहली बार हुआ था 1971 ईस्वी में। कब? सॉरी 1972 ईस्वी में, लॉर्ड मेकाले के समय। ठीक, 1972 ईस्वी में नियमित जनगणना किया गया था। एक मिनट, 1872 होगा, सॉरी 1872 ईस्वी में। और नियमित जनगणना हो जाएगा 1881 ईस्वी में। थोड़ा सा है मिस्टेक हो गया था, 1800 बोलने के बदला में 1900 बोल दिए थे। ठीक, चलिए, मोहस जोड़ा गया था, तो कौन सा जनगणना मनाया गया था 2011 में? कितनी जनगणना था? तो 15वीं जनगणना था। फुलहर झील भारत की किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील हो जाएगा कहाँ? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आगे है, आहार कौन से एक आहार श्रृंखला बनाती है? देखिए, घास को बकरी खाएगा और बकरी को मनुष्य, या सी हो जाएगा। ठीक, लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आगे है, लोकसभा में बहुमत दलों का सदस्य, एक मिनट वो क्वेश्चन बोला था। आगे है, मिलान कीजिए। राष्ट्रपति कितना हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा 52, राष्ट्रपति हो जाएगा 52। उसके बाद उपराष्ट्रपति हो जाएगा 63 और प्रधानमंत्री हो जाएगा 75, प्रधानमंत्री 75। उसके बाद एंटोनियो जनरल हो जाएगा 76। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बिहार में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे वन्यजीव अभयारण्य यह हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। आगे है, बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्था में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की प्राप्त है? तो 50%। किस प्रकार की मृदा में कार्बन की मात्रा अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक, रिहांद बांध किस नदी पर है? तो रिहांदे नदी पर है। ठीक, भखरा नंगला बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी में। एक चूटक बच गया है, चूटक हो जाएगा सूरी से। इस तरह से मिला लीजिए, ऑप्शन कौन सा है मिला लीजिएगा। ठीक, आगे है, पहले वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत के पुरापाषाणकालीन औजार की खोज किया था? भारत में 1863 ईस्वी में बोल रहा है, हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। औजार के बाद में रॉबर्ट ब्रूस फूट हो जाएगा। ठीक, आगे है, जैन समुदाय का प्रथम विभाजन सितंबर से विभाजन हुआ जब था जैन धर्म में, श्वेतंबर और दिगंबर में,
तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र हो जाएगा। ऐसे भी याद रखना, आधा सौ यहाँ लगता है तो आधा सौ यहाँ भी हो जाएगा, ठीक, न कि भद्रभाव मार दीजिएगा, ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज आरंभ किया था? भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार जो स्टार्ट किया था बलमन ने किया था। किस पंचवर्षीय योजना विफल रहा था? किस पंचवर्षीय योजना विफल रहा था? वह जाएगा कौन? पश्चिमी। कौन हो जाएगा? पश्चिमी। निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग है? लो इस्पात उद्योग भारी उद्योग है। आगे है, प्लासीटिड केवल किस में पाया जाता है? वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। गैसों का संपीड़न क्यों संभव होता है? गैसों का संपीड़न क्यों संभव होता है? तो इसका आकार जो होता है ना, क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं, ऐसे करके कण जो होता है, एक कण यहाँ रहेगा, एक कण यहाँ रहेगा, एक कण यहाँ रहेगा, एक कण यहाँ, ऐसे करके दूर रहता है, जिसके कारण इसको संपीड़ित करके जैसे एलपीजी एन गैस में भरा जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है संपीड़ित करने पर, ठीक है। आगे, पेशीय उत्तक की वह किस्म जो हृदय में पाया जाता है, हृदय में हो जाएगा कार्डियक पेशी। पौधे में ऑक्सीन हार्मोन मुख्यतः क्या करता है? तो यह हो जाएगा वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा। तो यह हो जाएगा, जे पार्किंस पेनिसिलिन की खोज नहीं किया था, अलेक्जेंडर बर्गिंघम ने किया था पेनिसिलिन की खोज। आगे, पानी में डूबी हुई छड़ किसके समवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो कुछ भी रहे, मुड़ा या सीधा टेढ़ा, जो भी रहे, अपवर्तन के कारण होगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन किया था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में किया था, ठीक। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। इसकी प्रथम अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। इसका स्थापना A.O. हुम ने किया था, ठीक। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 ईस्वी में राजा कौन थे? लुईस वेल्मो। आगे, समानता बंधुता का नारा किस देश से लिया गया था? तो फ्रांस से लिया था, ठीक। वही क्रांति से, ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में 395। बिहार सरकार ने किस वर्ष बिहार राज्य को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था? 2006 में। नागी नकटी झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ नकटी झील केवल दिया है, ठीक। जमुई सोने के लिए बहुत प्रचलित है बिहार में। भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किया था 1955 ईस्वी में। और यह 3 बैंक से मिलकर बना था इंपीरियल बैंक, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो पानी में ब्रश का टूटा हुआ दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? तो पानी में ब्रश अगर रखते हैं या लकड़ी रखते हैं, अभी तुरंत बताए, ठीक है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण टूटी हुई दिखाई देता है। आगे, निम्नलिखित में से SI यूनिट में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दाब का पास्कल होता है, न कि डाइन होता है बल का सीजीएस मात्रक, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलन गलत है? तो यह हो जाएगा, डायनमो जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, न कि विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हो जाएगा। आगे, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आता है? NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन सा तो सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है? सभी अम्ल में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या? हाइड्रोजन। धातु किसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है? धातु में हीमोग्लोबिन हो जाएगा लोहा। भारत रत्न पाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर। आगे है, आइजनहाइमर का निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? आइजनहाइमर हो जाएगा गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है, ठीक। आगे है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे है, मोसाद इनमें से किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? मोसाद हो जाएगा किस देश का? तो इजराइल की है। महाप्रयाण घाट किस महापुरुष के समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू को हो जाएगा।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है, आर्गन हो जाएगा, आर्गन नहीं है। ठीक, आगे आगे है सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्र की विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ रूस का, तो वो हो जाएगा 1991 ईस्वी में। आगे है 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के पास कौन सा विभाग मंत्री था? तो यह हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस, 26 जुलाई को। और कारगिल दिवस हुआ था कब? तो कारगिल युद्ध तो 1999 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1999 ईस्वी में। आगे है करागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से है? करागम हो जाएगा तमिलनाडु से। आगे है ब्राज़ील की मुद्रा, करागम होना चाहिए केरल का, ठीक, केरल का होना चाहिए, लेकिन लिया है तमिलनाडु। एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक, केरल या कर्नाटक होना चाहिए, इसमें तमिलनाडु लिया है। ब्राज़ील की मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? रियाल के नाम से जाना जाता है। जो पता है आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो क्या होगा इसका। हिमालय के तलहटी क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया था? तलहटी क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया था? तो यह तलहटी क्षेत्रों को शिवालिक के नाम से, लेकिन इसका लिया है केंद्रीय हिमालय, केंद्रीय हिमालय इसका होगा आंसर शिवालिक। ठीक, शिवालिक कर लीजिए। ठीक, आगे दफला और सिंपू, दफला और सिंपू जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला होगा अरुणाचल प्रदेश में, सिंपू भी अरुणाचल प्रदेश में। साइप्रस की राजधानी कौन है? निकोसिया। इनमें से कौन सा जिला नेपाल से लगा हुआ नहीं है? बिहार का कौन सा जिला जो कि नेपाल से नहीं लगा हुआ है? शिवहर और कटिहार नहीं लगा हुआ है। ठीक, आगे है किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम हो जाएगा, असम रखने की रखा गया असम राज्य में। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया वो किस राज्य में है? सीधी बात है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो का 58वां बनाया गया है तो वह मध्य प्रदेश में है। आगे है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है खरीदने वाला? तो यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन खरीदने वाला हो गया है नंबर 1 सिपरी के अनुसार। अस्त्र MK30 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अर्जुन का तीर का नाम क्या था? गांडीव रख दिया गया है MK30 का नाम बदलकर। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आईफा अवार्ड हो जाएगा जयपुर में। हाल ही में कहाँ पर स्थित माउंट फेंटलेट ज्वालामुखी से भरी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन किया है? यह आ जाएगा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। बच्चों में नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? एक क्वेश्चन मिस्टेक आपको गलती हो गया था, इथोपिया इसका होगा। ठीक, माउंट फेंटलेट ज्वालामुखी जो स्थित है, जो कि हाल ही फिलहाल में मीथेन गैस उत्सर्जित हुआ है, यह हो जाएगा इथोपिया, ना कि इंडोनेशिया। चलिए आगे हो जाएगा बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइजर नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जल बोल गया तो भारत से सटा हुआ कौन है? नेपाल जो आदान प्रदान एलिटे में आते जाते रहते हैं आदमी, तो इसलिए नेपाल के लिए हो जाएगा। आगे है लाइट मोटर व्हीकल जिसे LMV अधिकतम स्वीकृति वजन सीमा सामान्य किसके आसपास मानी जाती है? तो 7500 किलोग्राम तक। तो यह हो जाएगा। अब यहाँ से होगा 60 क्वेश्चन जीके हो गया। ठीक, 60 क्वेश्चन जीके हो गया। अब होगा 40 क्वेश्चन मोटर से, क्या मोटर से संबंधित होगा। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे गुड्स कैरिज अभिप्राय किससे संबंधित है? सामान और माल दोनों हेतु प्रयुक्त वाहन, सामान भी और माल भी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही वाला चॉइस करना है। तो एक व्यक्ति के समय 2 ड्राइवरी लाइसेंस अलग अलग रख सकते हैं, नहीं, नर्लन लाइसेंस के साथ ड्राइवरी लाइसेंस भी रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट इसका सी हो जाएगा। ठीक, ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग रखने का अनुमति नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। DL को मियाद खत्म होने के 30 दिनों के भीतर नवीकरण कराने पर क्या होगा? DL की मियाद
30 दिन अगर दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं 30 दिन के लिए आपको चलाने के लिए दिया जाता है, लेकिन आप उस 30 दिन के भीतर ख़त्म हो गया तो उसके भीतर नवीकरण कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नवीकरण की तिथि से प्रभाव मानी जाती है, क्या हो जाएगा? नवीकरण की तिथि के प्रभाव से मानी जाती है, यह नंबर हो जाएगा। आगे हैं कंडक्टर लाइसेंस से संबंधित क्रियाओं एवं शर्त किसके नियम पर प्रभावित हो सकता है, देख लीजिए। तो यह हो जाएगा केंद्र सरकार के नियम पर, जो भी होगा ये सब संबंधित केंद्र सरकार। एचपी लीज हाइपोथिक्सन समझौते होने पर आरसी में क्या होगा? आरसी में क्या होगा? आरसी समझौते की प्रविष्ट करनी होगी, केवल बीमा पॉलिसी को प्रविष्ट करना होगा। तो यह जगह आरसी में समझौते को प्रविष्ट करनी होती है। आगे है वाहन नष्ट और अस्थायी आयोग होने पर सूचना किस समय सीमा को देनी होनी चाहिए? 14 दिन के अंदर आपको देना होगा। आगे है किस श्रेणी में सामान्यतः परमिट से छूट पाई जाती है? किस परमिट से? हो जाएगा पुलिस, फायर, एम्बुलेंस का प्रयोग, इसको तुरंत आपको देना पड़ेगा रास्ता। आगे है कनेक्टेड कंट्रैक्टर कैरिज परमिट के आवेदन सामान्यतः कौन सा सूचित करता है? यह हो जाएगा वाहन के प्रकार, सेटिंग, क्षमता और क्षेत्र अन्य निर्धारित करता है, क्षेत्र अन्य निर्धारित का विवरण करता है। आगे हो जाएगा इंजन और चेसिस नंबर के एम बॉक्सिंग से संबंधित प्रावधान है, एम्बॉक्सिंग के संबंधित प्रावधान है। यह हो जाएगा धारा 110 के नियमों के दायरे में आ सकता है, नियमों के दायरे में आ सकता है, यह नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे है अपील सामान्यतः डीएल और सीएल परमिट के लिए समय सीमा कितनी होनी चाहिए? समय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो अपील के सामान्यतः डीएल सीएल परमिटों को 30 दिन के लिए समय सीमा दी जाती है। ओके, समय सीमा कितनी देनी चाहिए? अपील सामान्यतः अपील बोल रहा है तो अपील 15 दिन के भीतर देना चाहिए। आगे बाएं हाथ नियंत्रण वाहन चलाने पर मुख्यतः चिंता किसकी होती है? क्योंकि चिंता होती है दाएं और यातायात को दृश्यता, दाएं और यातायात को दृश्यता। आप दाएं और ज़्यादातर दाएं और से आप रास्ता दे सकते हैं उसको। आगे है बीमा आवश्यकताओं में से कौन सा अपवाद है? कौन सा अपवाद है? वो अपवाद चुनना है। ठीक, तो यह हो जाएगा सवारी यात्री हेतु उपयोग, सवारी यात्री हेतु उपयोग। आगे है एमजीवी या और एचजीवी श्रेणी में अतिवेग का दंड कितना? अतिवेग का दंड कितना होता है? तो यह हो जाएगा 2000 से 4000, 2000 से 4000। आगे धारा 211 संबंधित है, धारा 211 फीस लगाने की शक्ति से परमिट के नवीकरण करने से, यह हो जाएगा फीस लगाने की शक्ति से। आगे है स्कूल बस की बॉडी का रंग कैसा होता है? येलो कलर का आता है। आगे हो जाएगा हजार्ड वार्निंग सिंह किस प्रकार की है? तो हजार वार्निंग सिंह किस प्रकार की है? तो किस आकार का होगा? त्रिभुजा आकार का, ट्रायगोनल हो जाएगा। आगे है एयर बैग की व्यवस्था किस श्रेणी के वाहनों में अनिवार्य है? एयर बैग, तो M1 हो जाएगा। ABS फुल फॉर्म, ABS का फुल फॉर्म हो जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, C हो जाएगा। आगे है रेफ्लेक्टर टैप किस प्रकार के वाहनों की आवश्यकता होती है? तो किस प्रकार के वाहनों का आवश्यकता होती है? यह जगह नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आगे है पिस्टन किस भाग में गति करता है? पिस्टन, यह जगह सिलेंडर में। आगे है वाहन का हृदय किसे कहा जाता है? इंजन को कहा जाता है। आगे है एक्सक्यूस्ट सिस्टम का कार्य क्या है? धुआं और ध्वनि को नियंत्रित करना होता है। भारत में सबसे पुरानी कार का निर्माण कंपनी कौन सी है? हो जाएगा तो टाटा मोटर्स। और भारत में पहला कार सुजुकी या मोटर कार खरीदने वाला प्रथम व्यक्ति था ना, रतन जी टाटा के बाप कौन था? आगे है भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का योजना कब शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। कब? 1995 ईस्वी में। आगे है
हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन से कार का बड़े पैमाने पर उत्पादन कब शुरू किया गया था? कार का तो भारतन गोल्डन, जो अभी बताया, भारतन गोल्डन क्वार्टर लेटरल योजना कब शुरू किया गया था? तो यह 2001 हो जाएगा, ठीक, मिस्टेक से हो गया था। हेनरी फोर्ड असेंबली लाइन से कार का बड़े पैमाने पर उत्पादन कब शुरू किया गया था? 1913 ईस्वी में ही शुरू कर दिया गया था। कंप्रेशन रेशियो इंजन में किसका अनुपात होता है? किसका अनुपात होता है? तो यह हो जाएगा टोटल वैल्यू क्लियरेंस वैल्यू, टोटल वैल्यू क्लियरेंस वैल्यू। 4 स्ट्रोक इंजन का पहला स्ट्रोक कौन सा होता है? 4 स्ट्रोक का आ जाएगा कंप्रेंस स्ट्रोक का, कंप्रेंस स्ट्रोक का, सॉरी कंप्रेंस स्ट्रोक नहीं होगा, इंटेक स्ट्रोक होगा, इंटेक स्ट्रोक, ठीक। आगे है इंजन में ओवरी ईटिंग रोकने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ओवरी ईटिंग को रोकने के लिए लुब्रिकेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंस सिस्टम का। माल स्टोन की ऊपरी भाग का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो अर्धगोलाकार होता है। आगे है लुब्रिकेंस सिस्टम में कौन सा तेल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा तेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा डीजल। आगे है लंबी ढलान को लगातार ब्रेक लगाने से ब्रेक की कार्य क्षमता घटने को क्या कहते हैं? ब्रेक होल्ड कहते हैं, ब्रेक होल्ड हो जाएगा। आगे है एक्रेमैन प्रिंसिपल किससे संबंधित है? एक्रीमैन तो हो जाएगा एक्रीमैन, तो इसका हो जाएगा, एक मिनट, तो इसका हो जाएगा क्या? स्टीयरिंग ज्योमेट्री हो जाएगा। कार्बोरेटर में फॉल्ट चैम्बर जो का कार्य क्या होता है? फॉल्ट चैम्बर का कार्य क्या होता है? इंजन ऑयल को स्टोर करना, इंजन ऑयल को स्टोर करना नहीं होगा इसका, फ्यूल लेवल को कंटैक्ट बनाए कर रखना। आगे कौन सा सेंसर इंजन में आरपीएम की गति को मापता है? आरपीएम गति को मापता है, तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा बी नंबर। आगे है ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होता है? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित तो नहीं करेगा। आगे बचा हुआ है 3 से 4 प्रश्न। आगे है किसी अल्कोहल की ज्वाला को किस दिन के उजाले को देखना मुश्किल होता है? किस दिन के उजाले को देखना मुश्किल होता है? अल्कोहल ना बोल रहा है तो मेथनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में सड़कों पर चिन्हित किया गया है वाहनों में से क्या दर्शाएगा? ये दिया गया है 3.5 mm, तो यह किसको दर्शाता है? तो वाहनों के अधिकतम ऊंचाई को दर्शाता है। आगे है उपयुक्त में से यह चिन्ह दर्शाया गया है, देख लीजिए। तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा? तो यह चिन्ह हो जाएगा आगे दायां और मुड़ना निषेध है, यानी कि आगे जाके दायां और मुड़ने का रास्ता नहीं है, ठीक। चलिए ये प्रश्न लास्ट प्रश्न हो जाएगा। ये सीन देख लीजिए, यह चित्र क्या है? तो ये चित्र हो जाएगा, किसको संबोधित करता है? तो आपातकालीन सहायता बुथ को। यहाँ से ये चित्र देख के आप सहायता ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट किया कीजिए वीडियो में, ठीक है। जितना कमेंट कीजिएगा उतना हमको भी अच्छा लगेगा, कहाँ हम गलती कर रहे हैं तो वहाँ सुधार करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।